गृहिणी। जी हाँ फ्रेंड्स, सुनने में एक मामूली सा शब्द लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही खास है। सारा घर जिसका ऋणी वह गृहिणी। गृहिणी को घर का हृदय और प्राण माना जाता है और गृहिणी को घर की लक्ष्मी भी माना जाता है, क्योंकि बिना गृहिणी के घर भूत के डेरे के समान होता है। इसीलिए भोजन बनाते समय एक गृहिणी को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किस भाव से भोजन बनाना चाहिए, कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि भोजन बनाते समय एक गृहिणी को कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए और कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि भोजन दूषित ना हो, तो उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि भोजन बनाते समय एक महिला को किन किन बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। नमस्कार, मैं खुशबू तोमर और स्वागत है आपका मेरे चैनल खुशी मोनू ब्लॉग पर। फ्रेंड्स, भोजन से हमारा जीवन है, क्योंकि जैसा भोजन हम करते हैं वैसी ही हमारी सोच बन जाती है और उसी सोच के अनुसार हमारा जीवन भी बनता है। इसीलिए जब हम अच्छा भोजन करते हैं तो हमारी सोच भी अच्छी बनती है, और अगर हम निम्न दर्जे का भोजन करते हैं तो हमारा दिमाग, हमारा शरीर और हमारी सोच बहुत कमजोर हो जाती है। क्योंकि भोजन के प्रकार के साथ साथ भोजन बनाने वाले की सोच का भी प्रभाव भोजन पर बहुत अधिक पड़ता है। इसीलिए भोजन बनाते वक्त किसी भी महिला को अपने मन में बुरा या गलत विचार नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इससे भोजन दूषित हो जाता है। भोजन बनाते समय एक महिला को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। भोजन बनाते समय सबसे पहली बात जिसका ख्याल रखना बेहद जरूरी है, क्रोध। जी हाँ फ्रेंड्स, हर महिला को इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि जब वो भोजन बनाए तो उसके मन में किसी प्रकार का भी क्रोध ना हो, क्योंकि भोजन बनाने वाले के मन का भाव भोजन में भी समाहित होता है, जो भोजन के माध्यम से भोजन खाने वाले के शरीर में चला जाता है। और जिस तरह आप भोजन बनाती हो उसका प्रभाव भोजन खाने वाले के जीवन पर भी पड़ता है। इसीलिए आप खास ख्याल रखें कि जब भी आप भोजन बनाएं तो आप अपने मन में कभी भी किसी प्रकार का क्रोध ना रखें, क्योंकि उससे आपके परिवार के सदस्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात, बुरी सोच। जी हाँ फ्रेंड्स, भोजन बनाते समय आपको इस बात का भी खास ख्याल रखना चाहिए कि जब भी आप भोजन बनाएं आपके मन में बुरी सोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भोजन के माध्यम से आपकी बुरी सोच भोजन खाने वाले के शरीर में भी पहुंचती है और उसका मन भी उसी प्रकार का हो जाता है। इसीलिए भोजन बनाते समय कभी भी अपने मन में बुरी सोच ना रखें और ना ही कभी दुखी मन से भोजन बनाएं, क्योंकि आपकी बुरी सोच और आपके दुखी मन भोजन खाने वाले के मन में उदासीनता पैदा कर देता है और उसका जीवन भी उदासीन बन जाता है। तीसरी ध्यान देने वाली बात, वासना। जी हाँ मेरी महिला फ्रेंड्स, जब भी आप भोजन बनाएं तो आपके मन में वासना जैसी भावना नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के विचार से जब आप भोजन बनाएंगी तो खाने वाले की मानसिक स्थिति कमजोर हो जाएगी और उसके दिमाग पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए जब भी आप खाना बनाएं उस समय अपने मन में किसी भी तरह की वासना जैसी भावना को ना आने दें, क्योंकि उसका प्रभाव आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य पर पड़ेगा। भोजन बनाते समय ध्यान देने वाली चौथी बात है चिंता। जी हाँ मेरी महिला फ्रेंड्स, भोजन बनाते समय चिंता भाव रखने से भोजन करने वाला डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और वह दिमागी तौर पर कमजोर हो जाता है। इसीलिए याद रखें कि जब भी आप भोजन बनाएं अपने मन में किसी भी तरह की चिंता या डिप्रेशन का भाव नहीं रखें, क्योंकि जब भी आप भोजन बनाती हैं तो आपके भोजन बनाते समय जो आपके मन में भाव है वही भोजन में चला जाता है और भोजन के माध्यम से वो परिवार के प्रत्येक सदस्य में जाता है, जिसका बुरा असर परिवार के सदस्यों पर पड़ता है। भोजन बनाते समय ध्यान रखने वाली पांचवी बात है षड्यंत्र। जी हाँ मेरी महिला फ्रेंड्स, आप जब भी भोजन बनाएं तो अपने मन में षड्यंत्र का भाव भी नहीं रखें, क्योंकि यह भोजन के माध्यम से परिवार के सदस्यों में जाता है और उनकी प्रवृत्ति षड्यंत्रकारी और अनैतिक हो जाती है। इसीलिए जब भी आप भोजन बनाएं तो एकदम साफ मन से बनाएं, जिससे कि आपके परिवार के सदस्यों पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़े और आप एक खुशहाल जीवन जिएं, क्योंकि भोजन पर भोजन बनाने वाले का प्रभाव बहुत पड़ता है। इसीलिए प्राचीन समय में ऋषि मुनि, तपस्वी और ब्राह्मण अपना भोजन स्वयं बनाते थे, ताकि भोजन के माध्यम से उनके दिमाग में कोई भी बुरी चीज ना पहुंचे और सकारात्मक सोच से वह अपनी सिद्धि को प्राप्त कर पाएं। इसीलिए मेरी महिला फ्रेंड्स, जब भी आप भोजन बनाएं तो अपने मन में प्रेम भाव, सकारात्मक सोच और अच्छी बातें ही सोचें, क्योंकि जब भी घर की गृहिणी या माँ भोजन बनाती हैं तो उनके मन में प्रेम भाव ही होता है और वही प्रेम भाव उस भोजन के माध्यम से परिवार के सदस्यों में जाता है
और सभी में आपस में प्रेम भाव बना रहता है। तभी तो हम सभी को माँ के हाथ का भोजन ज्यादा अच्छा लगता है और सभी के मन में माँ के लिए सबसे ज्यादा प्रेम भाव भी रहता है, क्योंकि माँ जब भी भोजन बनाती है तो उसमें अपनी सकारात्मक सोच, अपनी अच्छी सोच और अपना प्रेम भाव रखती है। इसीलिए जब भी आप भोजन बनाएं तो इन 5 बातों का खास ख्याल रखें कि ऐसा भाव आपके मन में कभी भी नहीं आना चाहिए। अगर आपके मन में ऐसा कोई भी भाव आता है तो उसका प्रभाव आपके परिवार पर पड़ता है, और जब उस चीज का प्रभाव आपके परिवार पर पड़ता है तो उससे परिवार का माहौल भी खराब हो जाता है। इसलिए प्रत्येक महिला, प्रत्येक गृहिणी का यह कर्तव्य है कि वो भोजन बनाते समय इन 5 बातों का खास ख्याल जरूर रखे। तो फिर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी उपयोगी लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।